बहुत अच्छा लेक्चर कर लो, पर तुम्हारी माया कटनी चाहिए। आज भी मेरे पास कोई आया, बोला मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ और मेरे संकल्प विकल्प शांत नहीं होते। मैंने कहा संकल्प विकल्प कैसे शांत होंगे? तुम ज्ञान बोलती है, इसका मतलब ब्रह्म ज्ञानी हो गई क्या? अरे ब्रह्म ज्ञानी भले तुमने ज्ञान सुना, मगर माया का त्याग किया। त्याग होता है कि हम भगवान देखें। जैसे मैं शरीर का त्याग करूं, आप शरीर का त्याग करें, आप भगवान देखें, मैं भी भगवान देखूं, तो शरीर का त्याग हो गया। अगर मैं शरीर देख रही हूँ, आप भी शरीर देख रहे हैं, तो शरीर का त्याग नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना कि शरीर मार कूट के किनारे जाके रखा हो तो त्याग होगा। नहीं, हमारा किसी के भी शरीर से वास्ता नहीं है, वास्ता है केवल हमारा भगवान से। तो ये हुआ शरीर का त्याग। बाकी त्याग नहीं करोगे शरीर का तो बाकी ब्रह्म ज्ञानी किस तरह का? क्योंकि देह में ही संकल्प आते हैं। जब हम दूसरे को देह देखते हैं ना, तो कर्म धर्म सब दिखाई देता है। जब हम भगवान देखते हैं तो कोई संकल्प विकल्प नहीं आता। घर में जाके सबको भगवान देखते हैं, हमको कभी कोई कर्म नजर ही नहीं आता है। प्यार करो, सबसे प्रीत करो, प्यार इतना करो कि सबके एक के भी तुमको विकार न दिखाई दे। जब विकार दिखाई देगा तो तुम समझ लेना कि प्यार कम है। अगर प्रीत करोगे तो किसी का भी विकार नहीं दिखाई देगा। देर इसीलिए लगी है कि तुम लोग इधर उधर ज्यादा ध्यान देते हो। हम नहीं कभी ध्यान देते। क्या भी हो मेरे आगे पीछे, मुझे क्या करना है? तुम लोग इधर उधर ध्यान तुम्हारा बढ़ता है ना। जैसे होशियार स्टूडेंट होता है तो क्या करता है, अपनी किताब में सर उसका नीचा, सिर्फ किताब पढ़ते रहता है। मैं छोटी छोटी लड़कियों को देखती हूँ, अरे इतनी अच्छी सीए पढ़ गए, तनख्वाह मिली 40-50 हजार, अरे एमबीए कर लिया, अरे एयर में चली गई, एयरफोर्स में वहां चली गई, इतनी सब लड़के लड़कियों को देखते हैं इतने होशियार है। मैं उससे पकड़ के पूछती हूँ कैसे मिली ये तुमको ओदा? बोला मैं इधर उधर ध्यान नहीं देती, मैं फालतू काम नहीं करती। फालतू न मेरी सहेलियां न फोन पे बात करती हूँ, मोबाइल है मेरे पास पर मैं काम से काम रखती हूँ, ज्यादा नहीं। अपनी कॉपी में ध्यान रखती हूँ, अपनी पुस्तक में, अपना खाना पीना, अपना घर। कहती मैं कहीं देखती भी नहीं। मैंने कहा पिक्चर थिएटर, इधर शॉपिंग, कहती मैंने कभी देखा ही नहीं, मुझे ये चाहिए। इतना कमाती हैं लड़कियां, लड़के लोग पीछे शर्मा जाते हैं। एक लड़की आई हमारे पास, कहती है 6 लाख किसी जर्मनी कंपनी में बॉम्बे में उसको मिली बैंक में नौकरी। तो कहती 6 लाख पर मंथ मेरी सैलरी है। मैंने कहा 6 लाख? बोला हाँ। बोला महीना खत्म ही नहीं होता, 6 लाख। कहती है मैं जमा करती जाती हूँ, करूँ क्या, इतना मैं खर्च भी नहीं कर सकती। कहती 50 भी नहीं खर्च होते। ये तो कहती है हॉस्टल में रहती हूँ, गेस्ट हाउस में रहती हूँ तो मैं खर्च करती हूँ, वरना मेरा पैसा कभी नहीं खर्च होता। देखो कहाँ बुद्धि पहुंची है लड़कियों की, लड़कों की। इतने होशियार, किधर ध्यान नहीं देते, उल्टे हम लोग कहीं ध्यान नहीं देते सीधा। और मैं इंटरनेट पे उनको सारा ज्ञान भेजती रहती हूँ, इतनी होशियारी से मुझे जवाब देती है, आज ये बात अच्छी लगी, आज ये बात अच्छी लगी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा, भेजती है। सत्संग सुनती है सबकी सब, इतनी होशियार लिखा है, सहेलियों को भी सुनाती है। इतना अच्छा जमाना आ गया और तुम लोग सब अभी वहीं पड़े हो। आज तो तुम्हें कोई बैठने के लिए यहाँ जगह दे रहा है ना, ऐसा समय आएगा जो तुम्हारे सब पुरानों को बोलेगा जाओ जाके घर बैठो। कोई नहीं बिठाएगा तुमको यहाँ, कोई नहीं बिठाएगा। बोला कितने सालों से सुन रहे हो, अभी एक ही क्लास में पास नहीं किया, जाओ घर जाके बैठो। ये कैसेट ले लो, डायरिया ले लो और तुमको घर बैठे सत्संग मिलेगा, जाओ वहां पक्का करो। ये रौनक नहीं मिलेगी। नहीं तो निश्चय करो, करना पड़ेगा तुम्हारे, कोई नहीं तुमको बिठाएगा। फुर्सत ही नहीं होगी तुमको किसी से बात करने की या पास में बिठाने की, जरूरत ही नहीं। कब तक दुनिया 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 दुनिया, घर 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 घर, बच्चे बच्चे, कब तक करते रहोगे? कभी दुख कभी सुख, कब तक कौन सुने? आजकल पिक्चर में सैड स्टोरी आती ही नहीं, कभी देखा है? दुख भरी कहानियां, ये मीना कुमारी जो है बैठी बर्तन धो रही है, आंसू भी रो रही है, कभी देखा है? आजकल की लड़कियां इतना अच्छा, लड़कियां डिश वॉशर चला है, गैस पे मिनटों में खाना बनाती चलते। अरे इतना होनहार शहर बन गया और ये अभी तक रोए कौन? सैड स्टोरी हम सुनते ही नहीं। कोई भी आता है ना मिलके थोड़ा खिसक के मेरे पास,
मैंने कहा मैं नहीं सुनती, जाओ जिसको सुनाना है जाके सुनाओ। मैं कि सुनूं सैड स्टोरी? तुम रोओगे तो दुनिया कभी तुम्हारे साथ नहीं रोएगी, हंसोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। हमारे गीता भगवान बहुत मजे से वाणी में उस दिन बोला तुम शादी करेगा मैं आइसक्रीम आके खा के जाऊंगा, पर तुम अगर किसी दुख सुख में जाएगा ससुराल के, मैं तुम्हारे साथ रोऊंगा नहीं। तुम शादी पे बुलाएगा मैं आइसक्रीम खा जाऊंगा, बाकी मैं दुख सुख में आजकल कोई नहीं होते हैं। दूर से ये पूछते हैं कितने बजे टाइम पर, 10 मिनट पहले आते हैं, राम राम करके चल देते हैं। मैं देखती हूँ सब सुख के साथी हैं, दुख का कोई नहीं, तो क्यों दुख मनाते हो? एक ज्ञानी है जो दुख विच सुख मनाता है। वो जमाना गया, पलट जाओ। 2020 तक ऐसा जमाना आएगा कि तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। बुढ़ा घर में से भी बुढ़ों को निकालकर बुढ़े आश्रम में रख दिया गया। कमाने वाले नौजवान कमा रहे हैं, बच्चों को क्रच में डाल दिया। क्या जमाना, न बुढ़ा घर में न बच्चा घर में, और खुद ताला लगा है। ताले की 3 चाबियां, 2 भी नहीं, पहले 2 बनती थी अब 3 बनती है। किसी ने मुझे बोला 5 बनने लगी, 5 भी एक ताले की चाबी बनती है। भाई घर के मेंबर जो हैं वो ले जाए, और सब कमाई पर जाते हैं। घर सवेरे 8 बजे ऐसे खाली हो जाता है, सब कमाई पर चले गए। जमाना गया, उठो, होशियार बनो, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुमको। चाहे आप लेडीज चाहे जेंट्स, कोई नहीं पूछने वाला। सब टिप टिप करके ऐसे निकल जाएंगे घर से, पीछे तुम्हारे कोई देखना पड़ेगा घर। बहादुर बनो, कोई पूछने वाला नहीं। सच्चाई है, ये हकीकत है। देखना क्या जमाना आता है। हाँ, निश्चय कहो, पंहिंजी आत्मा ॾियो, पंहिंजी मौज में रहो। मेरे को ये सब कुछ नहीं बताओ, तुम मेरे को ब्रह्म ज्ञान का निश्चय करके दिखाओ। मैं और कुछ बात नहीं सिखाती, मैं कुछ बात घटिया सुनने वाली नहीं हूँ। सुनानी है तो मुझे ऊंची बात सुनाओ। वरी कम, सॼो ॾींहुं तव्हांखे कम ई आहिनि न मन में, कम पाण ई थींदा आहिनि। मां चवां थी कम न थींदा, तव्हांखे भगवान जपणो आहे, पोइ कंदी आहे। जो मूर्खता की बातें हैं वो तो ऐसे ही ढाढ़स बनाने के लिए जैसे नहीं बोलते, एक पर एक चीज फ्री दे देते हैं। खरीदो तुम एक चीज पैसे से, ज्ञान, और ये फूल और पताशे और ये छोटी सी कलम तुमको फ्री मिल जाएगी। तुम जो फ्री गिफ्ट है वो सब ले जाता है, बाकी जो खरीदने की चीज है ना, मेरे से ज्ञान, वो नहीं खरीदता। उसके लिए दाम चाहिए। राम नहीं पकड़ता पर काम पकड़ता है। काम तो फ्री है, राम जपो। कौन बोल रहा है? हरिओम भगवान जी। हाँ, कल वाणी में चला था, भगवान में पक्का करें। भगवान में पक्का यानी भगवान है। हाँ, भगवान में पक्का करें, शक न करें। हाँ, पक्का करो, शक न करो। जी, तो पक्का किया रात में? हाँ जी, बिल्कुल किया ना। हाँ, बस ठीक है, शक न करना। एक रिक्वेस्ट है, एक भजन है जो सुनना चाहते हैं, मुझे याद नहीं है। हाँ, भजन है एक। हाँ, इच्छा, फिर भजन सुनने की इच्छा भगवान का ही है भजन। तो भगवान का हो या किसी का भी हो, इच्छा क्यों रखी? तुम खुद गाओ भजन। निवेदन है। हाँ, निवेदन। अच्छा, तुझे निवेदन है, निवेदन। निवेदन हो या कुछ भी हो, एदन और निवेदन हम नहीं जानते। भजन तुमको गाना है, खुद गाओ। दूसरों ने क्यों भजन की उपेक्षा रखता है कि वो सुनाए? तुम गाओ खुद। नहीं गा सकता क्या? पूरा याद नहीं है। याद करो तो याद करो ना, मेहनत नहीं करोगे ऐसे ही दूसरा जना तुमको सुना दे। मूढ़ प्राणी है क्या? वरी खिलोस थियो। मूर्ख ते जेको खिलंदो तो पाण भी मूर्ख है ना। हाँ, और कुछ होशियारी लाओ अपने भीतर। बोलो बोलो। सुबह पॉइंट चली थी, पूरन गुरु रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाता है। क्या? पूरन गुरु रिद्धि सिद्धि नहीं शादी सिखाता। रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाता है पूरन गुरु। हाँ, तो क्लियर कर दी। तो इसको क्लियर कर दी थी सवेरे ही। सवेरे का सत्संग जाके फिर सुनना, लिखा था डायरी में, फिर जाके पढ़ो। कल सवेरे ही क्लियर करी थी। फालतू क्वेश्चन न पूछो। और कुछ?
हाँ बोलो, कौन है? हलो वेही रहो, कोई कोन थी, शांत करे वेही रहो। क्वेश्चन न पुछंदी, यही चवंदी कल और परसों। अज जी गाल जेका मां चई यही तुम्हारी है, तुम स्लिप कर जाते। जो मैंने अभी बोली वो तुमने नहीं सुनी। हाँ, और जो उसने भी कल की, ये भी कल की, सब कल की, सवेरे की। और जो अभी मैं इतना तुम्हारे को बोल रही हूँ निश्चय करो, वो किसी के मत्थे पल्ले में नहीं गई, क्योंकि ये करने का काम था ना, वो नहीं गया। बाकी सवेरे की रिद्धि सिद्धि बता दो और वो बोले भजन सुना दो। देखो ना मनुष्य कितना स्लिपरी है, कितना भागता है। जो बात सामने है वो नहीं रिसीव करी, सब भाग गए। वो सुना दो, जैसे बातों में टाइम, चाय में थोड़ी शक्कर कम है, इसमें शक्कर डाल दो, टाइम पास हो जाएगा। मूढ़ प्राणियों में से आता है ना, तो होशियारी अपनी करो, आज का आज ज्ञान लो। क्या बात है? हाँ, क्या बोलना है? हाँ, 4-5 लाइनें क्यों बोलती हो? निश्चय करके दिखाओ ना। लाइनें बोलते बोलते तुम लोग थक गए, मैं भी सुनते सुनते। 4 कविता सुन लो, 4 लाइनें सुन लो, 4 भजन सुन लो। अभी आप लोग सब जितने मेरे पास बैठे हो, दादा का ये ज्ञान लेके निश्चय करके दिखाओ, वरना कोई नहीं तुमको पूछने का। मैं सीधा बोल के जा रही हूँ, भटक जाओगे तुम लोग। बच्चे नहीं है, दादा कहता है आप समान है। जो ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ दादा का, वो लो। बच्चे बन जाओगे, छोटे बन जाओगे, बड़े बन जाओगे। आज सुना कल सुना नहीं। सबके लिए एक बात है, अहम ब्रह्मस्मयी तत्व।